मित्रों नमस्कार, मैं रमन कुमार आपके अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों आज मैं लेकर आया हूँ जो पूर्व में मैंने वैदिक साहित्य के बारे में आपको परिचय दिया था, तो उससे जो प्रतियोगी परीक्षा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं तो ध्यान देने योग्य बिंदुओं पर मैं चर्चा करूँगा जो पूर्व के वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। तो उससे संबंधित प्रमुख बातें क्या सीखनी चाहिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आती हैं, उससे संबंधित मैं पुनः दोहरा रहा हूँ प्रमुख बिंदुओं को लेकर। तो पहला बिंदु है वैदिक साहित्य। तो धार्मिक एवं लौकिक विषयों से परिपूर्ण वैदिक संस्कृत में लिखित बहुमूल्य साहित्यिक परंपरा है। तो वैदिक साहित्य एक धार्मिक और लौकिक विषयों से परिपूर्ण वैदिक संस्कृत में जो लिखी गई है वह एक बहुमूल्य साहित्यिक परंपरा है। दूसरा, वैदिक साहित्य का काल ध्यान रखना है। 6000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक का समय है और इसके 4 चरण हैं। पहला संहिता, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा आरण्यक और चौथा है उपनिषद। 4 चरणों में इसका विभाजन किया गया है। तो संहिता वैदिक मंत्रों का संग्रह है। संहिता को भी 4 भागों में विभाजित किया गया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। फिर यज्ञ के 4 ऋत्विज हैं। पहला होता, दूसरा अध्वर्यु, तीसरा उद्गाता और चौथा ब्रह्मा। सूत्र साहित्य कर्म कांड से संबंध कल्प ग्रंथ हैं। सूत्र साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है, सौत्र, ग्रह, धर्म एवं सुलभ। फिर ऋग्वेद आता है। तो ऋचाओं का जो संकलन एवं सप्त सिंधु प्रदेश की तात्कालिक सभ्यता और संस्कृति का चित्रण करने वाला यह अद्वितीय ग्रंथ है, उसे ऋग्वेद कहते हैं। इसका समय है 6000 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व। विभिन्न विद्वानों के मतानुसार कहा गया है। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और ऋचाओं की संख्या है 10,580। ऋग्वेद की उपलब्ध जो शाखाएं हैं वो शाकल, आश्वलायन एवं सांख्यायन, ये ऋग्वेद की उपलब्ध शाखाएं हैं। दूसरा है यजुर्वेद। तो इसमें अनुष्ठान विषयक यह संहिता है। यजुर्वेद 2 रूप मिलते हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की प्रसिद्ध शाखा तैत्तिरीय संहिता है और कृष्ण यजुर्वेद की अन्य शाखाएं भी हैं, मैत्रायणी, काठक, कपिष्ठला। तो ये महत्वपूर्ण शाखा है। शुक्ल यजुर्वेद की प्रसिद्ध शाखा एक ही है, वाजसनेयी संहिता, यह बहुत प्रसिद्ध शाखा है। शुक्ल यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं। सामवेद आता है, फिर मंत्र गान युक्त और छंदोबद्ध इसमें रचनाएं हैं। इसी वेद से संगीत शास्त्र की उत्पत्ति भी होती है। सामवेद की प्रसिद्ध शाखा कौथुम शाखा है। फिर आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद आध्यात्म विद्या, शत्रुनाश, आरोग्य प्राप्ति, कृषि, वृद्धि, विवाह, वाणिज्य, अभिचार आदि से संबंध इसमें मंत्रों का संकलन है। अथर्ववेद को अथर्वांगी रस वेद भी कहा जाता है। इसके ऋषि अथर्वा और अंगिरा हैं। इसमें 20 कांड हैं, 731 सूक्त हैं और 5849 मंत्र हैं। इस तरह से ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक मंत्रों की कर्मकांड परक व्याख्या करने वाले ग्रंथ हैं। ऋग्वेद संहिता से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण है तैत्तिरीय ब्राह्मण। सामवेद से संबंध ब्राह्मण ग्रंथ है तांड्य, षड्विंश और जैमिनीय। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गौपथ, यह बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। और आरण्यक ऋषियों के वैदिक कर्मकांड से संबंध चिंतन प्रधान ग्रंथ है। इसमें प्रमुख उपलब्ध आरण्यक है ऋग्वेदीय आरण्यक है ऐतरेय, कौशितकी। यजुर्वेदीय आरण्यक है बृहदारण्यक, तैत्तिरीय, मैत्रायणी। और सामवेदीय आरण्यक है जैमिनीय, छांदोग्य। इसके उपनिषद वैदिक साहित्य के ज्ञान प्रधान आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं। उपनिषद के विषय हैं आत्मा, जीव, जगत, ईश्वर, ब्रह्म, मोक्ष आदि पर इसमें विचार किया गया है। मुख्य उपनिषद 13 हैं, इनको वेदांग कहते हैं। वैदिक मंत्रों के उच्चारण, अर्थबोध और उपयोग हेतु
हेतु ये निर्मित ग्रंथ है। वेदांग के 6 प्रकार हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद और मंत्र। तो 6 हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद। तो छंद में मंत्रों के स्वरूप का निर्धारण और नामकरण किया गया है। शिक्षा में उच्चारण की विधि है, कल्प में कर्मकांड तथा आचार है, व्याकरण में शब्दों की व्युत्पत्ति, निरुक्त में वैदिक शब्दों का निर्वचन किया गया और ज्योतिष में यज्ञ काल के निरूपण किया गया। तो इस तरह से ये सार था। अब हम अपनी पढ़ाई शुरुआत करेंगे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। नमस्कार।